सिंगापुर के साथ में भारत ने 7 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। तो ये एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी साल में तीसरी है। इससे पहले भी 2 बार हो चुकी है। जी। और अगर आप, जैसा कि आपने कहा कि चंद्रयान किया, इससे पहले भी अगर आपको पता हो तो हम मंगलयान कर चुके हैं। हम मंगल तक जाने वाले सबसे सस्ते में जाने वाला, सबसे जाने वालों में नाम अगर किसी का है तो वो हिंदुस्तान का है। और अगर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर चंद्रमा पे कदम रखने वाला भारत चौथा मुल्क हो जाएगा। 1961 के अंदर स्पार्क को काम वर्किंग कर रहा था, जबकि इसरो 1968 के अंदर आया। और जबकि आपको पूरे यूएस की सपोर्ट थी, यूएस साइंटिस्ट की सपोर्ट थी, और उस वक्त पाकिस्तान के बाद पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। तो आप खुद देखिए ना कि आपका स्कॉर्पो और आज आज वो इसरो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और हम जानते हैं कि इसरो जो है उसकी कमाल कामयाबियां जो हैं जारी हैं, ज़बरदस्त किस्म की। इससे पहले जो मून मिशन लॉन्च किया गया और कमाल तरीके से बड़े कामयाबी से जो है वो हमने देखा, उसको पूरी दुनिया में देखा गया और उसकी तारीफ की गई। तो उसमें अब हम देख रहे हैं कि एक और जो है वो मिशन नज़र आया है जिसमें ये है कि इंडिया लॉन्चेस 7 फॉरेन सैटेलाइट्स टू स्पेस। इसमें सिंगापुरियन सैटेलाइट्स की ये बात की जा रही है। और सुबह के टाइम जो है आज उसको इसको लॉन्च किया गया है 6:30 या इसके बाद कुछ जो है लॉन्च किया गया, और इसमें ये थर्ड इसरो मिशन है इन 2023। अब जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबर के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पहले पर आए तो मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि न्यूज़ आ रही है कि आपको पता है कि पिछले दिनों इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया हुआ था। तो जिसको देखिए पाकिस्तान में ज़्यादा वायरल हो गया कि चंद्रयान 3 ने लॉन्च कर दिया। और पाकिस्तान के जो फवाद चौधरी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जब उनसे पूछा गया था कि इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च करा है तो हमारे स्पार्क को जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी उन्होंने क्या लॉन्च किया, तो उन्होंने बोला था जब हम चांद दूर से देख सकते हैं अपनी आंखों से तो हमें जाने की क्या जरूरत है। तो वो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी थी। और एक और न्यूज़ आ रही है आज की, मतलब आज नहीं कह रहा, 2 दिन पहले की न्यूज़ है ये, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कि जो इंडिया ने जो लॉन्च करा है वो, आपको पता होगा कि इंडिया ने 7 फॉरेन सैटेलाइट और लॉन्च करी है और सिंगापुर में जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 7 फॉरेन सैटेलाइट और इसरो ने लॉन्च करी है। तो इसको देख के भाई सब हैरान हो चुका है कि मतलब इसरो एक से बाद एक काम करे जा रहा है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस भी बन रहे हैं और पाकिस्तान की मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रही है। अगर मैं बात करूँ तो इसरो, इसरो का आपको फुल फॉर्म पता होगा, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसरो है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा के बाद आती है। अगर बात नासा से कंपेयर करूँगा तो नासा का जो बजट होता है आपको पता ही होगा कि इसरो के बजट से बहुत ज़्यादा होता है, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और आपको पता है कि इसरो का जो चंद्रयान 3 का मिशन था उसका जो बजट था मात्र 600 करोड़ था। और जो RRR फिल्म बनी है उसका बजट आपको पता ही होगा, वो भी 600 करोड़ के आसपास है। तो ये डिफरेंस हो सकता है कि जितने में मूवी बनती है उतने में एक मिशन कर पाते हैं। तो ये है कि भाई सबसे कम पैसों में अगर कोई मिशन करवाता है, चाहे वो कोई भी, आपको पता है कि इसरो के पास बाहर की कंट्री के भी ऑफर आता है कि भाई हम हमारा ये लॉन्च करवा दो, ये लॉन्च करा दो, तो इसरो इसलिए जान जाता है क्योंकि इसरो कम कम पैसों में इतने अच्छे फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है कि भाई मतलब बात ही कुछ और होती है। भाई इसरो का नाम ही इसलिए इसरो का ऊपर होता है। तो ये पाकिस्तान की रिएक्शन देखते हैं। एक हफ्ता पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, मिशन मून लॉन्च किया गया, और अभी आज 7 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? सिंगापुर के लिए लॉन्च किए हैं, यानी कि इंडिया जो इसरो है वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जी, मैं इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कंपेयर करके बोलूंगा। और दूसरा क्या, देखिए ये जो सवाल किया ना आपने सैटेलाइट से जुड़ा हुआ, इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है। जी जी। जैसे कि आपने बात की कि भाई सिंगापुर के साथ में भारत ने 7 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। तो ये एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी साल में तीसरी है। इससे पहले भी 2 बार हो चुकी है। जी। और अगर आप, जैसा कि आपने कहा कि चंद्रयान किया, इससे पहले भी अगर आपको पता हो तो हम मंगलयान कर चुके हैं। हम मंगल तक जाने वाले सबसे सस्ते में जाने वाला, सबसे जाने वालों में नाम अगर किसी का है तो वो हिंदुस्तान का है। और अगर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर चंद्रमा पे कदम रखने वाला भारत चौथा मुल्क हो जाएगा। ऐसे तो ही ये है। हमारे देश के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए तो बहुत प्राउड मूवमेंट है। और इसकी तो जितनी मतलब तारीफ की जाए उतनी कम है। और आप खुद देखिए, आपका जो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो क्या है वो, मतलब आपकी जो स्पार्को जो है आपके वहां पे, उसकी स्थापना अगर आपको पता हो तो इसरो से 7 साल पहले हुई थी। 1961 के अंदर स्पार्को काम वर्किंग कर रहा था, जबकि इसरो 1968 के अंदर आया। और जबकि आपको पूरे यूएस की सपोर्ट थी, यूएस साइंटिस्ट की सपोर्ट थी, और उस वक्त पाकिस्तान के बाद पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। तो आप खुद देखिए ना कि आपका स्कॉर्पो और आज आज वो इसरो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है वो मुझसे बेहतर आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन अगर जैसे भारत की तरफ से अगर ऐसे सैटेलाइट जाते रहते हैं
और इससे इसरो की भी इनकम बढ़ेगी, इसरो की इनकम बढ़ेगी, भारत सरकार की इनकम बढ़ेगी। तो हम हिंदुस्तानियों के लिए तो बहुत खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर आने से हमारे जो युवा पीढ़ी है, खासतौर से हमारे स्टूडेंट है, उनका भी साइंस के अंदर रुझान बढ़ेगा। हम्म। जैसे मैं छोटे छोटे बच्चों से मिलता हूँ, वो भी कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या बनना चाहते हो बेटा बड़े होके, तो वो कहते हैं हम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, हम चांद पे जाना चाहते हैं, हम अंतरिक्ष सैटेलाइट में उड़ाना चाहते हैं। तो एक प्रेरणा मिलती है लोगों को ये जानने की, कॉन्फिडेंस एक समझने की, आता है हमारा पब्लिक देश। में, वहाँ की जो यूथ है उनमें कॉन्फिडेंस आता जी है, नो जी डाउट। जी। और आपने जो बात खास की कि जी जी। खास तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आज 10 साल का 11 साल का बच्चा ये सब देख के ना, ठीक है। उसके अंदर प्रेरणा आ रही है, वो खुद भी मेहनत करेगा, लगन करेगा। भारत का भविष्य अगर आज कोई है तो वो वही तो आने वाली नस्लें ही तो है। अगर उनके अंदर अभी से ऐसी प्रेरणा आ रही है तो ये कितनी खुशी की बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी बंटी भाई, आपने एक बात की मुझे बहुत पसंद आई, मेरे दिल को वो बात लगी कि आपने बोला मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं जो कि मैं इसरो को लेके या स्पार्को को लेके इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट दूं या अपना एनालिसिस करूं। लेकिन आपने बोला कि एक आम हिंदुस्तानी के तौर पे मैं ओपिनियन देना चाहता हूं, और मैं ये, मुझे पर्सनली ये लगता है कि आम हिंदुस्तानी की जो ओपिनियन है वो ज्यादा मैटर करती है, या आम पाकिस्तानी की ओपिनियन ज्यादा मैटर करती है किसी एक्सपर्ट से। मतलब क्योंकि देखें, ये अगर कोई इंडिया में कोई देख रहा है या इंडियंस है, वो एट दी एंड अगर इंडिया की पब्लिक होगी तो ही किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन काम करेगी, या कोई एक्सपर्ट अगर ओपिनियन बनाते हैं वो आम पब्लिक के लिए बनाते हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान से बात करें तो आम पब्लिक की जो ओपिनियन है अगर उसी को देखा जाए तो उसी से ही जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें ओपिनियन बनानी चाहिए, और ये इसलिए बहुत मैटर करती है। देखे ना, यानी 2023 अभी आधा गुजरा है, तो इस आधे यानी 6 मंथ्स के अंदर ही अगर आपकी स्पेस एजेंसी, जो कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड, या आप ये कह सकते हैं वन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एजेंसीज जो 3 हैं उसमें शामिल हो रही है, तो उसमें 6 महीने के अंदर वो 3 बड़े इतने अपने मिशंस जो हैं वो भेजते हैं सक्सेसफुली। और तो ये बड़ी बात है, बहुत बात है ये, और बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, इसमें ये जो कहा जा रहा है कि 7 सिंगापुरियन सेटेलाइट्स, उसमें ये है कि कुछ एक तो हिस्टोरिक ISRO यानी कि इसरो लॉन्च कहा गया इसे फ्रॉम श्रीकोटा, वहीं से जहाँ से श्रीहरिकोटा जहाँ से पहले किया गया था। और अब जो ये है, इससे वहाँ के इमेजेस और जो भी रिक्वायर्ड उनको हैं सिंगापुर की, उसको वो सब वो वहाँ से कलेक्ट करेंगे और वो करेंगे। तो ना सिर्फ ये कि अपने वो मिशन जो हैं, बल्कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी जो है वो ये कोलैबोरेशन में, तो खैर हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के साथ उनकी कोलैबोरेशन मुख्तलिफ महाजों पर डिपार्टमेंट्स में जारी है। तो अब इसके ऊपर भी हम ये देख रहे हैं। इसी तरीके से कहा गया है कि सेटेलाइट्स, सिंगापुरियन सेटेलाइट्स इनटू देयर ऑर्बिट्स, इंटेंडेड ऑर्बिट्स, और सेटेलाइट वाज डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद दी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। और इसमें फिर डिफेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और इस तरह की ये सारी डिटेल्स जो हैं वो ये आ रही हैं।